बोली सतगुरु माता सुभिक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझी निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्शो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। संत निरंकारी मिशन में यह बात समझाई जा रही है। सदगुरु जी इस बात को समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने गुरसिखों को कि तुम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हो और तुम किसी भी धर्म में बटे हुए मत समझो अपने आप को। धर्म सिर्फ और सिर्फ एक है, अपने परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना। और इस परम लक्ष्य को हासिल करके अपने निज स्वरूप की पहचान करने के बाद फिर तुम्हें इस शरीर के धर्म को निभाना पड़ेगा। शरीर तुम्हें मानव का मिला है, तुम्हें मानवता के धर्म को निभाना पड़ेगा। और ईश्वर प्रेम है, तुम्हें प्रेम से संसार में जीना पड़ेगा। तुम्हें ये प्यार सब में बांटना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। और इनके अंदर भी शाखाएं हैं, इनके अंदर भी हम धर्म समझकर लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि हमने चार नाम बोल दिए और हम आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, यदि हिंदू हैं तो अंदर शाखाएं बनी हुई हैं। वहां भी हम अपने धर्म छोटे छोटे बनाए बैठे हैं। आए तो सब हम परमपिता परमात्मा के यहाँ से ही थे। व्यवस्था बनाने के चक्कर में हम लग गए। देखिए, एक घर में एक मुखिया होता है, उस मुखिया की बात को सब मानते हैं। मान लीजिए चार पुत्र हुए, चारों ने अपनी मत चलाई, अपनी सोच चलाई कि मुझे अपने बच्चों को ऐसे पालना है, मुझे अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है। और इस व्यवहार को हम धर्म का नाम दे बैठे। धर्म तो हमारा परमात्मा को जानकर और इंसानियत की राह पे चलना है। और ऐसा इंसान सभी को प्यार देता है और सबकी ही काम आता है। जो सतगुरु जी से पार ब्रह्म परमात्मा की शिक्षा ले लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो सतगुरु जी के चरणों में समर्पित भाव से बैठा हुआ है, वह अपने आप को सेवक मानकर ही सेवा करता है। और फिर उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अब ये सेवा तन मन धन से किसी भी रूप में हो सकती है। पूरी ही सृष्टि को वह अपना परिवार समझ रहा है। चींटी को खाना पहुंचा रहा है, चिड़ियों को दाना डाल रहा है, पौधों को पानी दे रहा है। पौधों में भी मेरे तेरे, अब इतनी गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी बरस रही है अंगारे। यदि पास वाले पौधों में पानी नहीं है, हम अपने यहाँ क्यारियों में पानी लगा रहे हैं,
थोड़ा सा उधर को भी डाल दें। फिर यहाँ पर ये बात भी आती है कि मेरे पौधों को पानी क्यों दे दिया, तुम्हें क्या लालच था। तो ये छोटी छोटी बातें भी कभी हमें आपस में अलग कर देती हैं। अब वास्तव में ही नेकियों से भरपूर इंसान भी आज के समय में किसी के काम आ नहीं पा रहा, क्योंकि कलह कलेश उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। भाई मेरे पौधों में तुमने पानी क्यों दिया, ये बात भी वास्तव में आती है। और धरती तो ये जानती है, यदि सबको प्यार से बोलती है, आशीर्वाद देती है, सबके भले की कामना करती है, तो सामने से जवाब ये आता है, हाँ तेरे ही कहने से सबका भला होगा। पर ये व्यवहार बन चुका है, ये आदत में शामिल हो चुकी हैं बातें। तो जिसने निरंकार से प्यार किया है वह सबसे ही प्यार करता है मालिक, और हम सिर्फ और सिर्फ सेवक बन के रहें। एक नौकर ने अपने आप को सेवक समझा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिल का साफ। जब भी उसके मालिक कहते, पुराने जमाने की बात है, कि भाई तू अपनी तनख्वाह ले ले, तो ये कहता ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा, कभी हिसाब नहीं लिया। अब जब कई साल के बाद उसने अपना हिसाब मांगा, तो जब हिसाब जोड़ा गया तो बहुत उसका हिसाब जुड़ा, जो उसकी तनख्वाह तय हुई थी। अब उस मालिक ने सोचा कि आज तक तो इतना शरीफ बना हुआ था, हर काम निस्वार्थ भाव से कर रहा था, मैं भी यही समझता रहा कि इसे पैसा नहीं चाहिए, इसका गुजारा चल रहा है। आज इतना हिसाब एक साथ देना होगा, इसको मेरा भी पैसा बहुत एक साथ चला जाएगा तिजोरी में से। उसने डॉक्टर साहब से बात की और उस पुराने ज़माने में 500 रुपये लेकर उसको मरवा दिया है। तो फिर वह सेठ खुश हुआ कि मेरा 500 रुपये में ही काम हो गया। अब उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, बहुत खुश हुआ कि देखो वो तो मेरे यहाँ काम भी करता रहा, मैंने पूरी उम्र उससे काम भी लिया और मेरा पैसा भी नहीं गया, और फिर भी मुझे सजा तो मिली नहीं, मेरे तो पुत्र हुआ है, खुशियाँ आई हैं मेरे घर में, कहाँ मुझे सजा मिली। अब वो पुत्र ऐसा हुआ कि उसको बीमारियां लग गई, रोग लग गए, जितना पैसा उसने उधर बचाया था वो पुत्र की बीमारी में लगने लगा। मालिक अब सेठ बहुत परेशान रहने लगा। अब उसको बहुत परेशान होने पर जब उसने किसी से पूछा तो उसे बताया गया कि ये पुत्र ही तेरा वो दोस्त है, वो मित्र है, जिसने तेरे यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवक बन के सेवाएं की, और तूने जो है उसे धोखा दिया, मरवा दिया, वही तुझसे बदला लेने के लिए आया हुआ है। तो आज यदि हम किसी का काम करते हैं तो ऐसे भाव भी उभर कर आ जाते हैं, लेकिन हमें सिखलाई जो मिल रही है इस टॉपिक से, हमें यही सिखलाई मिल रही है कि सतगुरु जी का जो सच्चा सेवक वह संसार में सभी के काम आता है ना। और हम देखते भी हैं कि कहीं भी कुछ भी आपदा आ जाती है, दैवीय आपदा, तो वहां पर संत निरंकारी मिशन के संत वर्दी पहने हुए भी और बिना वर्दी पहने हुए भी सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से सेवाओं में तन्मयता के साथ लग जाते हैं। एक मिल अवस्था हो जाती है परमात्मा के साथ उनकी। और इतने बड़े बड़े सत्संग हम देख रहे हैं, हमारे मिशन में चल रहे हैं संत समागम, वहां भी सब सेवक बन के सेवाएं करते हैं। वहां भी नहीं देखा जाता कि कौन
किस जात का है, कहाँ से आ रहा है, किसकी कैसी बोली है, कैसा भेष है। बस सेवक बन के सेवा कमा रहे हैं जग में, संसार में। कोई गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। तो ये सदगुरु जी की कृपा से जीवन जिया जा रहा है, इतना प्यारा सा कि नेकियों से भरपूर हृदय हैं। सफाई अभियान चल रहे हैं हमारे मिशन में, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं कि इस खून से किसी की जान बचे। खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। कितना प्यारा संदेश है सदगुरु जी का संसार को। हम लड़ाई झगड़ों में कितना खून बहा देते हैं, तो सोच को सुंदर बनाते हैं सदगुरु जी हमारी, और बुराइयों से दूर करते हैं। क्योंकि रोजी रोटी कमानी है, घर के काम करने हैं, पढ़ाइयाँ करनी है, जिसका जो भी कर्म है वो करना है, और फिर सत्संग सिमरन सेवाएं करनी है। अब सत्संग हमें दिन में 3-4 शब्द दिए गए हैं, जिसको जहाँ समय मिले चला जाए, और नहीं भी जाना होता तो कोई संत प्यारा हमें जागृत अवस्था में ले आता है, सत्संग की बातें करने लगता है, परमात्मा की बातें करने लगता है। तो ये संत हमें ये भूलने ही नहीं देते कि हम सदगुरु जी के प्यारे सेवक नहीं हैं, और हमें सबके साथ प्यारा व्यवहार करना है या नहीं। हमें संसार की बुराइयों से दूर करते हैं सदगुरु जी। एक कला है सदगुरु जी के पास जीवन जीने की, कि किस तरह से जीवन जिया जाए। और आलस से तो भाता नहीं है अर्जुन मुझे, है तो कर्मवान ही बन के रहना है। जो सेवक है सदगुरु जी का, सेवा भावना रखता है अपने मन में, वो हर पल परमात्मा के साथ रहता है। हर स्थिति में, परिस्थिति में उसका मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए, निरंकार के लिए है। इनके रंग में रंगा हुआ है। और वो अरदास भी आत्मा यही कर रही है कि मैं अब आपसे बिछड़ूं नहीं। बहुत बिछड़ के मैंने भटकन देखी है, युगों युगों से तड़प रही थी ये आत्मा, सतगुरु जी की कृपा से परमात्मा से मिली है। जो सतगुरु जी की कृपा से मालिक परमात्मा के साथ मिल जाता है, तो ये परमात्मा भी उसके साथ रहते हैं। हम सुनते हैं ना कि ध्रुव जी के साथ ही चले हर पल, हारने नहीं दिया। जिसकी सोच परमात्मा के लिए बन जाती है, वही परमात्मा का हो पाता है। ये झटक भी देते हैं। जैसे एक माँ ना बच्चे को बार बार अंगीठी में जल जाएगा जल जाएगा, ये दहकते कोयले हैं, इसके पास मत जा, गैस के पास मत जा, मोमबत्ती के पास मत जा, लाइट के प्लग में हाथ मत दे, पंखे में हाथ मत दे, कूलर में हाथ मत दे, किसी बहते पानी में तू कूद मत, छलांगे मत लगा, मर्यादा में रहे, अनुशासन में रहे, समझाते हैं। फिर जब बच्चा मानता ही नहीं है तो माँ भी परेशान हो जाती है। इन्हें तो ये संसार चलाना है, जब प्रलय करेंगे करेंगे, अंत भी ये है और अनंत भी यही है, प्रभावी यही है और मध्या भी यही है। दरबार शुरुआत भी यही है मालिक दादा। यही तो है, यही तो है, यही तो है जो हमें मिला है, परमात्मा ईश्वर, गॉड वाहि गुरु। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। अल्लाह खुदा जो रोम रोम में खुदा हुआ है, सदगुरु जी की कृपा से सिर्फ मालिक का नाम जप ले
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैंने मोक्ष दो। जो ये संसार का मालिक है ना, जो हमें दिख रहा है, जिसके हम नौकरी करते हैं, जिसके हम जॉब करने जाते हैं, ये जो हमें पैसे देते हैं, इन सबसे ऊपर उठ के जिस मालिक से हमें मिलाया है सदगुरु जी ने, उस मालिक के नाम की बात हो रही है। नाम ही मिला है ये, तो नाम जप लो। व्यवहार तो सबको प्यारा देना है, अच्छा देना है ना। और जो परमात्मा का होकर जीवन जीता है, सबके लिए, सबके लिए है। देखिए, अपनी मन की सोच तो हम अच्छी बना सकते हैं, मन के भाव तो हम सुंदर बना सकते हैं ना, और कुछ हम पे है या नहीं है, वास्तव में तो जीवन बहुत सुंदर बनता है, बहुत प्यारा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। उसकी ये इज्जत रखते हैं, भगत के बस में है भगवान। जो प्रभु परमात्मा निराकार दातार के सहारे जी रहा है, वो चिल्लाता नहीं है, वो फरियाद नहीं करता है। वो सदगुरु जी के सेवाओं में अपने आप को तन्मयता के साथ लगाए हुए है। किसी भी रूप में सेवा दे सकता है, ले सकता है ये मालिक, मालिक दाता। मैं तेरी हो गई मालिक दाता। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साध संगत, दरबार भी पूरा है। इन पूर्ण संता दी रहा बंदास सतगुरु, बस आपके चरणों में मेरी उम्र बीत जाए। पता नहीं कौन से श्वास आखिरी श्वास से इसकी समाल हो जाए मालिक। छोटे मोह माया में फंसी हुई है या शरीर रूपी माँ रिश्ते नातों में फंसी हुई है मालिक। एक रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी का पक्का है, सच्चा है। ये नूर जो छलक रहा है, ये सतगुरु जी की कृपा से छलक रहा है। निरंकार, निरंकार मिले हैं मुझे। हमारी भावना यदि अच्छी है तो मन मंदिर बन जाएगा वास्तव में। इस मन मंदिर में हर पल प्रभु विराजमान रहे, ऐसी करनी करनी है। हम यदि आहार अच्छा लेते हैं तो हमारा तन स्वस्थ रहता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। हमारी जिह्वा से वही शब्द बाहर आते हैं जो अंदर सोचे जाते हैं। एक माँ अपने बच्चों को पालते समय ये नहीं देखती है कि मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा है, गरीब है, और भगवान भी उसका साथ देता है, बच्चों को पढ़ा देती है, फीसें भर देती है, जो उसकी सेवाएं थी वो सब पूर्ण रूप से करती है। फिर बच्चे अपने मन की सोच गिरावट की ओर ले जाते हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों का संग कर लेते हैं, सहेलियों का संग कर लेते हैं कि उस माँ को खड़ा करने की बजाय गिरा देते हैं। तो ये सच्ची प्रीति कहाँ है? कहाँ सच्ची प्रीति की उन बच्चों ने अपनी माँ से? जो गुरु का नहीं हुआ, जो माँ का नहीं हुआ, वो संसार में किसका होगा? तो सिर्फ और सिर्फ हमें संसार में सतगुरु जी का होके रहना है और सभी के काम आना है। ये मूल जड़ परमात्मा है और ये संसार वृक्ष फल। जो सहता है उसे ही तो दुख मिलता है। बस इनकी रजा में रहें मालिक, कोई भी शक शुबा अपने परमात्मा पे ना हो।
गिले शिकवे ना हो, बस आनंद ही आनंद हो हर पल। सिकंदर ने फकीर से पूछा, तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो? तुम पे तो कुछ भी नहीं है। बोले, मैं राज्य कर रहा हूँ। संत जी बोले, राज्य कर रहे हो? क्या राज्य कर रहे हो? राज्य तो मैं कर रहा हूँ, दुनिया को का विजेता बना हुआ है। अभी जो रह गया है उसे भी जीतना है। अच्छा, फिर भी तुम खुश नहीं हो, अभी और जीतना है। मैं यही तो पूछने आया हूँ कि मैं जब यहाँ से निकलता हूँ, तुम इस खंडर में पड़े हुए इतने खुश रहते हो, इतने आनंदित रहते हो, तुम्हारे खुशियों का राज क्या है? अरे, मैं उस पे राज कर रहा हूँ जिस पे मुझे राज करना था। तुम पे कौन सा राज है? तुम पे तो कोई राज्य है ही नहीं। तुम्हारी कैसी अवस्था है? मैं अपने बनाने वाले, पूरे सृष्टि को बनाने वाले, अपनी आत्मा के मालिक से, जिसकी शक्ति से तुम और मैं चल रहे हैं, उस पे राज चल रहा हूँ, चल रहा है मेरा। उसे पहचान लिया है। अच्छा, सिकंदर वहीं से अपने वजीर के पास लौटता है और कहता है कि जब मेरा जनाजा जाए तो मेरे जनाजे से हाथ मेरे बाहर कर देना। कुछ नहीं है, एक परमात्मा के अलावा, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा, गॉड के अलावा, जिस नाम से भी हम पुकारे। यार, मेरे सदगुरु जी ने कहा है निरंकार। अब वास्तव में निरंकार ही तो है। शास्त्र कह रहे हैं परमात्मा निराकार ही है। शरीर बाद में बना, उसने बताया कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूछो, मुझे पूजो। पर सारा निचोड़ जो है, वो सार जो है, वो निराकारी है परमात्मा। तो मेरे सदगुरु जी ने निरंकार में ही भेज दिया, सारी सृष्टि का मालिक, जो तीनों काल रहने वाला है। तो फिर हमें तो सभी की मदद करनी है ना, सभी को प्यार करना है, सभी के भले की कामना करनी है। मालिक, किसी की मजाक तो नहीं उड़ानी है, किसी की हंसी तो नहीं उड़ानी है। धन्यवाद। बोली सतगुरु माता सुदीक्षा।